तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों 1992 के हर्षद मेहता वाली वेब सीरीज की। अगर आपने वो देखी होगी तो आप वहां पर देखेंगे कि जो लोग हैं पेपर वर्क पे ही अपनी ट्रेड ले रहे हैं, वो शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं और पेपर की जरूरत पड़ती है उन लोगों को। अगर आपने वो वेब सीरीज देखी होगी तो ऐसा क्यों होता था कि पहले जो था कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं होता था, आपको सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास ऐसे ही जाना पड़ता था, आपको पेपर की जरूरत पड़ती थी। आप पेपर से ही साइन करवा के आप कोई भी शेयर खरीद या बेच सकते थे, वो आपको तिजोरियों में संभाल के रखने पड़ते थे। लेकिन 1996 के बाद क्या हुआ कि जो हमारी एनएससी है, जिसे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं, उसने डीमैट अकाउंट लॉन्च किया, जिसने सब कुछ बदल दिया। आप ऑनलाइन ही कुछ भी शेयर खरीद सकते थे, बेच सकते थे, आपको ट्रेडिंग करनी थी, म्यूचुअल फंड खरीदने थे, बंच ऑफ स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना था, तो सब कुछ आप ऑनलाइन ही कर सकते थे। तो जब दोस्तों पेपरलेस डीमैटेलाइज अकाउंट का लॉन्च हुआ तो उसका सीधा सीधा मतलब था कि आपको पेपर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आपको सीधा ऑनलाइन ही आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते थे, आप शेयर्स खरीद सकते थे, बेच सकते थे, म्यूचुअल फंड खरीद सकते थे। तो ऑनलाइन जो डीमैट अकाउंट है उसने सब कुछ चेंज कर दिया था। अब आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे दोस्तों कि आपको ब्रोकर कौन सा चूज करना है, कैसे करना है, क्या क्या प्रोसेस रहेगी। आज की वीडियो में हम ये सब जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब दोस्तों एनएससी ने डीमैट अकाउंट लाए तो सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो ऑनलाइन होने की वजह से अब आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी पेपर वर्क की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ ऑनलाइन होगा। मेन काम हमारा जो पैसा है वो डिपॉजिटरीज में सेफ रहेगा। ब्रोकर सिर्फ एक माध्यम है, मेन पैसा हमारा डिपॉजिटरीज में ही सेफ रहता है। हमारे जो इंडिया है उसके दो ही मेन डिपॉजिटरीज हैं, एक है CDSL और दूसरा NSDL, ठीक है। जो ये जो डिपॉजिटरीज हैं इनके अंदर आपका पैसा बिल्कुल सेफ रखा जाता है। यहाँ पर आपका पैसा बैंक से भी ज्यादा सेफ रहता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ब्रोकर कैसे चूज करते हैं। तो मैं अभी किसी ब्रोकर का नाम नहीं लूंगा, आपको मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा कि आप खुद चूज कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास आ जाता है डिस्काउंट ब्रोकर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दोस्तों फुल सर्विस ब्रोकर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बैंक्स, ठीक है। हम इसमें बैंक्स को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैंक्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। बैंक्स में आपको अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो आपको सीधा बोलेगा कि भाई हम आपका एक सेविंग अकाउंट फ्री में बना देंगे, ठीक है। दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पर एक डीमैट अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है। और तीसरा आपको यहाँ पर एक फ्री ट्रेडिंग अकाउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे डिस्काउंट ब्रोकर से एज कंपेयर टू दूसरे डिस्काउंट ब्रोकर, यहाँ पर आपको चार्जेस ज्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है। बैंक वाले वैसे भी चार्जेस ज्यादा ही लेते हैं, तो आपको जब आपका सेविंग अकाउंट है ही, आप डायरेक्ट किसी डिस्काउंट ब्रोकर से अकाउंट खुलवा के वहां पर अपना बैंक लिंक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई ज्यादा बड़ी प्रोसेस नहीं होती है, बहुत इजी होता है। तो इससे अच्छा आप डिस्काउंट ब्रोकर ही चूज करें। फिर हम बात कर लेते हैं दोस्तों फुल सर्विस ब्रोकर की, ठीक है। अब फुल सर्विस ब्रोकर क्या होता है, यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा RM का, ठीक है। RM क्या होता है, RM होता है रिलेशनशिप मैनेजर। आपको खुद का रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है ट्रेडिंग करने में, ठीक है, म्यूचुअल फंड खरीदने में, बंच ऑफ स्टॉक्स खरीदने में, स्टॉक्स खरीदने में, या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सीधा हेल्प ले सकते हैं अपने रिलेशनशिप मैनेजर की, ठीक है। इसके बाद आपको इसके अंदर आपको जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पर आपको टिप्स भी मिलेंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेंगी आपको। तो आपको थोड़ी बहुत ही इन्वेस्टमेंट की टिप्स देगा, जहां से आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो तीसरी सर्विस हमारी निकल के आती है फुल सर्विस ब्रोकर से, वो ये है कि आप यहाँ पर ना कॉल एंड ट्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉल एंड ट्रेड, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों कॉल एंड ट्रेड की, क्या आपको सच्ची में इसकी जरूरत है? क्योंकि अब सब कुछ जब ऑनलाइन हो चुका है, इसमें आपकी कोई जरूरत नहीं है आपको कॉल करके ट्रेड करने की। अब लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास बचता है दोस्तों वो है डिस्काउंट ब्रोकर का, ठीक है। अब जब बात आती है डिस्काउंट ब्रोकर की दोस्तों, यहाँ पर आपको ये तीनों चीज बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगी। अब आप बोलोगे भाई RM की तो जरूरत पड़ सकती है, नहीं।
तो दोस्तों इनके पास खुद की स्पोर्ट टीम होती है, ठीक है। जिसमें आप अगर कुछ भी हेल्प मांगोगे तो आपको विद इन अ सेकंड आपको रिप्लाई मिलेगा। ये आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पर आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और आपको यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलेगा ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत ही कम ब्रोकरेज चार्जेस देने पड़ेंगे एज कंपेयर टू जो फुल सर्विस था और बैंक्स थे, ठीक है। सो फ्रेंड, लास्ट में हमारे पास बचता है कॉल एंड ट्रेड का। इसमें यहाँ पर आपकी कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इनहेंस की गई है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही कुछ भी ट्रेड ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कोई भी बंच ऑफ स्टॉक्स खरीद सकते हैं अपने घर बैठे ही बैठे, ठीक है। आपको सब कुछ काम हो जाएगा यहाँ पर। तो अब आपको चूज कौन सा करना है, ठीक है। मेन जो होता है दोस्तों ब्रोकर के ना एक ही चार्जेस होते हैं, ठीक है, जो लोगों से वसूल करते हैं वो होते हैं एएमसी, ठीक है। एएमसी क्या होता है? एएमसी होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है, जो हर साल देने पड़ते हैं। अब कुछ लोग होते हैं दोस्तों जो कुछ टाइम ट्रेड करते हैं, कुछ टाइम नहीं करते, लेकिन वो क्यों फालतू में चार्जेस दें। तो अगर आपको ब्रोकर चूज करना है तो सबसे पहले ना एएमसी चार्ज ना बिल्कुल जीरो होने चाहिए, ठीक है। और लास्ट में हमारे एक और जो टॉपिक है वो है जो है अकाउंट ओपनिंग पे कितना चार्जेस ले रहे हैं, ठीक है। ओपनिंग पे भी 0%। अगर कोई ब्रोकर आपको ओपनिंग पे 0% चार्जेस ले रहा है तो आप उसी ब्रोकर की तरफ जाइएगा। अभी मैं आपको एक नाम लूंगा जिसका नाम है अपस्टॉक, ठीक है। ये जो ब्रोकर है दोस्तों इसके जो एएमसी है वो अभी 0 है, ठीक है। अभी की डेट में तो कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं ले रहे हैं। और जो ओपनिंग फीस है वो भी बिल्कुल 0 है। आपको कुछ भी नहीं देना है। आपको अगर अब अपस्टॉक को डाउनलोड करना है, अगर आपको वहां पर अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है तो आपको कुछ नहीं करना। आपको जस्ट हमारी लिंक पे जाना है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपस्टॉक की लिंक मिल जाएगी। आपको वहां पर क्लिक करना है। वहां पर आपको ना नंबर का ऑप्शन मांगेगा, मतलब आपको ना वहां पर अपना मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा। उसके बाद ओटीपी आएगा। उसके बाद आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आपसे वो डिजिटल लॉकर भी मांगेगा दोस्तों, आपकी फेस आईडी मांगेगा, ठीक है। उसके बाद 3 या 4 दिन में आपका अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है केवाईसी करने में तो मैंने ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम की लिंक भी दे दी है, जहां पर हमारी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी। आपको कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।